नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2021 एग्जाम के लिए। ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही क्वेश्चंस होंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादातर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ग्रुप डी के जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही टॉपिक लिए गए हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी। तो एमएसपी जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है ये फुल फॉर्म होती है एमएसपी की। जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ है पीछे, उसमें 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the founder of पाल डायनेस्टी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कि पाल डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल जो थे ये फाउंडर रहेंगे पाल डायनेस्टी के। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो मिड डे मील स्कीम जो लॉन्च करी गई थी, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल्स में बच्चे होते हैं, उनको बीच में लंच टाइम में जो है मील प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो मील का प्रोग्राम स्कीम जो थी ये लॉन्च करी गई थी, ये कब करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995। 1995 में लॉन्च करा गया था मिड डे मील स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज ए बुक रिटन बाय। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है उनके द्वारा बुक लिखी गई है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जिनको कि मैन बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सी बुक के लिए इनको मैन बुकर्स प्राइज मिला था? तो वो रहेगी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। टीयर्स इन दी आईज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो हमारी आंख में जो आंसू आते हैं वो कौन से ग्लैंड की वजह से आते हैं? अब जो साइंस रहेगा, साइंस में भी जो बायोलॉजी होता है उसके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ग्रुप डी एग्जाम में। तो बायोलॉजी से जो भी रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आप उनको डिटेल में स्टडी करें। फिर जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट बायोलॉजी होती है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, उसको भी आप डीपली स्टडी करें। तो हमारी आंख में जो आंसू आते हैं वो कौन से ग्लैंड की वजह से आते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है उसकी वजह से जो आंसू होते हैं वो हमारी आंख में आते हैं। इन विच स्टेट आर दी दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड। तो दिलवारा जैन टेम्पल्स जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट रहेगी वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे लोकेटेड है दिलवारा जैन टेम्पल्स। अब आप सबको पता ही है कि टेम्पल्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर नेशनल पार्क्स जो होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेम्पल्स और नेशनल पार्क्स आप इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करें। जितने भी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, जो कि आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। साथ ही उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उनको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलबेलिया डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कलबेलिया डांस जो होता है कौन सी स्टेट से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो स्टेट रहेगी वहीं का एक इंपॉर्टेंट डांस होता है कलबेलिया डांस। तो डांस फॉर्म्स और फेस्टिवल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन विच ईयर वॉज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको कि रॉ के नाम से जाना जाता है, वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है ये कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1968। 1968 में फॉर्म हुई थी या फाउंडेशन हुई थी या इस्टेब्लिश हुई थी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से कौन से लॉ को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर्स वॉज स्माइलिंग बुद्धा इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड। तो भारत का जो पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्ट करा गया था, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ये कौन से साल में कंडक्ट हुआ था और ये कहाँ पे किया गया था?
तो साल जो होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण जो जगह रहेगी राजस्थान में, वहाँ पे पहला जो टेस्ट है न्यूक्लियर बॉम्ब का वो कंडक्ट करा गया था स्माइलिंग बुद्धा नाम से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1974। 1974 में पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करा गया था हिंदुस्तान के द्वारा पोखरण रेंजेस में, जो कि रहेंगी राजस्थान में, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल? तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रिजर्व रहेंगे कोल के? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार रिपीट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो स्टेट रहेगी इंडिया की, यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व, सबसे ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं कोल के। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज? तो कौन सा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है हमारी जवानी के टाइम में, लेकिन जब हमारा बुढ़ापा आता है तो वो जो ग्लैंड होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि हमारी जवानी में तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमारे बुढ़ापे के टाइम में, हमारी ओल्ड एज के टाइम में ये जो होता है ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ग्रेप्स आर दी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? तो ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है जो कि प्रेजेंट होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड जो होता है ये सोर्स होते हैं टर्टरिक एसिड के। ग्रेप्स जो होता है इनमें टर्टरिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है। तो जो भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में वो आप जरूर स्टडी करें, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। Who wrote the popular book इटर्नल इंडिया? इटर्नल इंडिया जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट बुक रहती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको जरूर ध्यान रखना है, हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो रहेंगी भारत की, इंदिरा गांधी, उनके द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका टाइटल रहेगा इटर्नल इंडिया। Who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे हिंदुस्तान के? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में। 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the border line between India and China? बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा आपको कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है ये एक बॉर्डर लाइन है, बाउंड्री लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। अगर इंडिया और पाकिस्तान की पूछी जाए तो वो रहेगी रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और बांग्लादेश की या फिर इंडिया और पाकिस्तान की रहती है रेड क्लिफ लाइन। तो आपको दोनों याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। Which cells in our body are popularly called soldiers of human body? तो हमारी बॉडी में कौन सी सेल्स होती हैं जिनको कि सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इनको सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया होता है उससे लड़ने का जो काम होता है वो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको मजबूत करा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि WBC जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है, या फिर RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, या फिर प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये जो फॉर्म होती हैं ये कहाँ पे होती हैं? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जो बोन मैरो होता है उसमें फॉर्मेशन होता है RBC का, WBC का और प्लेटलेट्स का। तीनों इंपॉर्टेंट रहती हैं, तीनों फॉर्म होती हैं बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहते हैं इनसे रिलेटेड जो होता है कौन सा आर्टिकल होता है? कौन से आर्टिकल में बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 जो होता है ये रिलेटेड रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो आर्टिकल्स जो रहेंगे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आर्टिकल्स आप जरूर स्टडी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट? तो पहली जैन काउंसिल जो हुई थी ये कहां पे हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो जगह रहेगी वहां पे पहली जैन काउंसिल जो थी ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज? तो कौन सा मेन एटमॉस्फेरिक लेयर होता है जो कि प्रेजेंट होता है अर्थ के सरफेस के करीब? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है ये एक मेन एटमॉस्फेरिक लेयर होता है जो कि हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है उसके अराउंड प्रेजेंट होता है, उसके नियर होता है, उसके पास प्रेजेंट होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो लेयर्स होती हैं, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, उनका लेवल जो होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। उसका जो क्रम होता है, जो लेयर्स का क्रम होता है, वो आप जरूर स्टडी करें। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस करें अपनी वीडियो में, उन सभी की जो सेपरेट वीडियो रहेगी वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करी जा चुकी है। तो आप उसको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उनकी सभी की प्लेलिस्ट तैयार करी गई है जो आपको ऊपर आई बटन पे मिलेंगी। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उनको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।